ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की अमावस्या जो भी चल रही है, इसमें कुछ खास उपाय करने से बड़ा ही फायदा मिलता है। पितृदोष भी बहुत हद तक खत्म हो जाता है। ये अमावस्या पितरों से ही संबंधित होती है, लेकिन कुछ अमावस्या ऐसी भी होती हैं जो विशेष दिन यदि पड़ जाएं तो बड़ी ही शुभ होती हैं। जैसे कि शनिवार को, सोमवार को या मंगलवार को। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। सोमवार को आने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या के नाम से कहलाती है। इन तीनों अमावस्याओं के दिन स्नान के बाद दान धर्म करने से पितरों के निमित्त बड़ा ही सुख और बड़ा ही लाभ मिलता है। अवश्य कीजिए आप। ये अमावस्या पूर्ण रूप से पितरों से ही संबंधित होती है। इसमें केवल पितरों की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। आप चाहें तो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से पितरों की ही पूजा इसमें की जाती है। ये अमावस्या 12 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त आपको दान करना चाहिए। कच्चा सीधा। कच्चे सीधे का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण कैसे करना है इसका वीडियो इसी वीडियो में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं जाकर के। और इसके बाद भी आप चाहें तो एक पात्र में जल लेकर गाय का दूध आपको उसमें मिला लेना है। अब इस जल से अर्घ देना है। कैसे देना है अर्घ, ध्यान से सुनिए। एक बड़े से बर्तन में इसी लोटे के द्वारा जल की धारा आपको छोड़नी है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। बाद में जब ये लोटे का जल आप उस पात्र में छोड़ दें तो किसी सरोवर, नदी या तालाब में ले जाके उस जल को छोड़ देना है। घर से आप उस जल को किसी भी डिब्बे में ले जा सकते हैं और उसके बाद किसी भी सरोवर में छोड़ दीजिए। इस प्रकार से पितरों के निमित्त ये जलदान आपका हो जाता है। तो अमावस्या के दिन आपको पितरों को जल अवश्य देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में धन का आगमन होता रहे, वंश वृद्धि होती रहे पितरों के आशीर्वाद से। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जब तक पितरों की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तब तक देवों की कृपा भी और उनका आशीर्वाद हमें मिलने में बड़ा ही समय लगता है और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम पितरों की पूजा बड़ी ही आवश्यक होती है और पितरों की पूजा केवल अमावस्या को ही करनी चाहिए। किसी दिन इनकी पूजा अन्य दिनों में नहीं करनी है, अन्यथा इससे दोष की उत्पत्ति होती है। भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु का पूजन भी आप कर सकते हैं, महादेव का पूजन भी आप कर सकते हैं। भौमवती अमावस्या के दिन इस प्रकार से यदि आप पूजन करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो आपके घर में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़ा विवाद यदि चल रहा है, चाहे वो भाई भाई में चल रहा हो या किसी और के साथ विवाद चल रहा हो, वो खत्म हो जाता है और भाई बहनों के मध्य प्रेम भी बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है, घर की क्लेश भी दूर होती है। यदि किसी की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण उस व्यक्ति को अत्यधिक कष्टों की प्राप्ति होती है, इस प्रकार की पूजन प्रक्रिया करने से इन दोषों से भी मुक्ति अवश्य मिलती है। तो अमावस्या के दिन आपको दान धर्म जरूर करना चाहिए। गाय को ग्रास देना अत्यंत लाभकारी होता है। पीपल वृक्ष के पास दीपक भी जलाना चाहिए। एक दीपक तेल का जलाना है, घी का भी जला सकते हैं आप। दोनों दीपक भी जलाएं तब भी किसी भी बात की परेशानी नहीं है, लेकिन जो तेल का दीपक होगा वो पितरों का दीपक होगा, जो घी का दीपक होगा वो देवताओं के नाम का होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। शिव मंदिर में दीपक जलाने से भी भगवान महादेव का सानिध्य प्राप्त होता है। दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अमावस्या के दिन काले श्वान यानी कि कुत्ते को भी कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। आप चाहें तो बिस्किट भी उस कुत्ते को खिला सकते हैं। सबसे अच्छी प्रक्रिया, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और पितर भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे। ये भी सुनिए आपको प्रातः काल या संध्या काल जब भी आपको समय मिले या दोनों टाइम भी कर सकते हैं, गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ आपको करना है। आप पूरा पाठ कर सकें तो पूरा कर लें, या कुछ विशेष प्रकार के श्लोक यदि आप पढ़ना चाहें तो कुछ एकाध ही श्लोक पढ़ लें। चाहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। जितने आपकी इच्छा करे उतने श्लोक आप पढ़ लीजिए। अब क्या करना है सुनिए आप। श्लोक पढ़ने के बाद हाथ में आपको जल लेना है और कहना है मैंने, आप अपना नाम और गोत्र लीजिए। गीता के इस अध्याय के ये श्लोक पढ़े, जो भी श्लोक आपने पढ़े हो वो बोल दीजिए। मैं ये श्लोक भगवान नारायण को समर्पित करता हूँ और इसका पुण्य अपने पितरों को प्रदान करता हूँ। ऐसा करने से आपके पितरों की सद्गति प्राप्त होने में अवश्य ही लाभ होता है। उन्हें बहुत ही शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास धन है
तो थोड़ा सा धन पितरों के निमित्त भी खर्च करना चाहिए। ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपके पितृ आपके लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य छोड़ के जाते हैं। वो साथ तो कुछ भी नहीं ले जाते, रुपया पैसा थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाते ही हैं। इसलिए उनके निमित्त दान धर्म अवश्य करना चाहिए। उनके निमित्त आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन ये दान और भोजन किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ही कराना चाहिए। सुयोग्य का मतलब है ऐसे ब्राह्मण को जो जप तप व्रत अनुष्ठान करने में लगा रहता हो, धर्म के पथ पर चलता हो, झूठ नहीं बोलता हो, धूर्त प्रवृत्ति का ना हो। ऐसे किसी ब्राह्मण को आपको ये सब दान करना चाहिए। मुझे ऐसा विश्वास है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहे, आपके ज्ञान का विस्तार होता रहे। वीडियो शेयर भी कीजिए अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, जिससे कि उनका भी मार्गदर्शन हो सके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान नारायण से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो आपको, आपके पूरे परिवार को सुखी रखे, आपका व्यवसाय फलता फूलता रहे, आपकी नौकरी में प्रमोशन होता रहे। ऐसी प्रार्थना हम विष्णु भगवान से करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।